वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम गहलोत बोले नेताओं से ये दुष्प्रचार न करें कि पार्टी की सरकार वापस नहीं आ रही। कांग्रेस के बिरला सभागार में आयोजित प्रदेश अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है कि वे दुष्प्रचार न करें कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो रही है। नेताओं को पार्टी के विरोध की बात नहीं कहनी चाहिए। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी यह बात कही है कि हम सबको एक साथ जनता के बीच जाना है, कोई मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में मेरा नाम सीएम के लिए चला था, फिर मुझे डिप्टी सीएम बनाया, मैंने पार्टी के आदेश को माना। उन्होंने सलाह दी कि हमें कार्यकर्ताओं और जनता की सुननी चाहिए, उनके काम किए जाने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। अपना घर भी तभी सही चलता है जब घर में अनुशासन रहे, फिर दल के अंदर तो ये बहुत आवश्यक है। अपनी ही सरकार पर गरजे मंत्री गुढ़ा, कहा पर्चे लीक मामले में युवा वोटर्स सरकार की बैंड बजा देंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ अक्सर बयान देने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से गहलोत पर निशाना साधा है। गुढ़ा ने पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि प्रदेश में बार बार पेपर लीक होना हमारी सरकार की कमजोरी है और शर्मनाक है। सरकार पेपर लीक रोकने में फिसड्डी साबित हो रही है। बेरोजगारों विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारी सारी स्कीमों को अकेला पेपर लीक खा जाएगा। गुढ़ा ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और अधिकारियों की मिली भगत के बिना पेपर लीक होना संभव नहीं है। इसमें सरकार पूरी तरह से लिप्त है। सीबीआई जांच कराने के सवाल पर गुढ़ा ने कहा कि जांच बदले या नहीं, लेकिन हम फेल हो गए। तैयारी कर रहे बच्चों में पूरी तरह निराशा का भाव आ गया है। राजस्थान के गांव में घर घर नल से पहुंच रहा पानी। जल जीवन मिशन में राजस्थान अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर पिछले 10 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्थान में हर घर जल कनेक्शन की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 4000 से ऊपर पहुंच गई है। जलदाय मंत्री ने बताया कि जेजेएम की घोषणा से पहले तक प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 11,74,131 थी, जो अब बढ़कर 31,84,000 हो गई है। पिछले 2.5 सालों में 20 लाख से अधिक नए ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन से जोड़ा गया है। सीकर में पारा 0 डिग्री पर कुछ दिन बाद एक हफ्ते तक चलेगी शीतलहर। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। उत्तरी भारत में नया सिस्टम आने से अगले 2 दिन तेज ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय तक जबरदस्त शीतलहर का दौर चलेगा। इसका मतलब है नए साल का पहला हफ्ता हाथ पैर जमाने वाली ठंड में बीतेगा। सीकर के फतेहपुर में आज तापमान 0 डिग्री पर दर्ज हुआ, जबकि कल यहाँ न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस था। चूरू में भी तापमान कल की तरह 0.6 डिग्री सेल्सियस पर था। फतेहपुर और किशनगढ़ में आज भी खुले एरिया में कश्मीर जैसी बर्फ जमी नजर आई। राज्य सरकार को बताया युवा और किसान विरोधी, 32 दिव्यांगों को दी स्कूटियां। नागौर जिले के 32 दिव्यांगजनों को बुधवार को सांसद निधि से 32 स्कूटियां वितरित की गई। उप निदेशक सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के ऑफिस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने 32 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अग्निपथ का विरोध हुआ तो पहला सांसद किसान का बेटा ही था। उसने केंद्र सरकार का विरोध किया। अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए, ये युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। जोधपुर में 2 लाख युवा साथ खड़े हुए थे और अग्निपथ का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि चाहे किसानों के हित की बात हो या फिर युवाओं की, देश के हर नौजवान के साथ सांसद बेनीवाल खड़ा रहता है। राजस्थान की जनता को वचन दिया था, मैंने पार्टी सत्ता के लिए नहीं बनाई थी। किसान का कर्जा माफ, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता और अपराध मुक्त राजस्थान सहित युवाओं, आम आदमी और गरीब की सरकार में भागीदारी कैसी हो, इसके लिए पार्टी बनाई थी। केंद्र से पहले बजट नहीं लाएगी गहलोत सरकार। राजस्थान के बजट को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का बजट जल्दी आ जाएगा, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि बजट फरवरी में ही आएगा। सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में है। सीएमओ सूत्रों के अनुसार राज्य का बजट केंद्र के बजट के बाद ही आएगा। इसी के हिसाब से वित्त विभाग में बजट को लेकर तैयारी चल रही है। इस बार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा, यानी सरकार कोशिश करेगी कि बजट में सभी वर्गों को साधा जाए।
संयुक्त व्यापार महासंघ ने व्यापारियों की सुरक्षा की मांग पर दिया धरना। संयुक्त व्यापारी महासंघ ने व्यापारियों की बढ़ती सुरक्षा और लगातार सामने आ रही ऑनलाइन साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए आक्रोश जताया है और होप सर्कस पर सांकेतिक धरना दिया गया। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और जिले में बढ़ती चोरी की वारदातों के खिलाफ होप सर्कस पर बुधवार को सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान संयुक्त व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी सहित सदस्य मौजूद थे। संयुक्त व्यापारी महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष रामकुमार गोयल ने बताया कि अलवर जिले सहित शहर में कानून व्यवस्था चौपट पड़ी है। बदमाशों से ज्यादा भय के साए में व्यापारी और आम है। अलवर के किसानों के लिए खुशखबरी, भारत सरकार देगी 500 करोड़ रुपए। राजस्थान में अलवर जिले के किसानों के लिए बेहद शानदार खबर है। जिले में भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेस वे का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसकी लंबाई 86 किलोमीटर होगी, जिसके लिए किसानों को 500 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। जल्द यह राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी। जानकारियों के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने के लिए हरियाणा के पनियाला से अलवर, बड़ौदा, मेव तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इसके लिए तेजी से काम शुरू हो गया है। आपको बता दें, 86 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का बालसूर विधानसभा क्षेत्र के 16 गांव, मुंडावर के 9, अलवर के 18, किशनगढ़ बास के 2, रामगढ़ के 9 और लक्ष्मणगढ़ के 2 गाँव को जमीनें शामिल होंगी। ओम माथुर ने दिखाई अपनी सियासी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम माथुर ने एक बयान को लेकर राजस्थान भाजपा में हलचल मचा दी है। माथुर ने कहा कि मेरा दिया हुआ एक टिकट पीएम मोदी भी नहीं काट सकते हैं। गौर जिले के परबत्सर में आयोजित भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए ओम माथुर ने कहा कि मैंने जो खूंटा गाड़ दिया है उसे मोदी जी भी नहीं हिला सकते। ओम माथुर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि गलतफहमी मत पाल लेना भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। यह जयपुर वाले कैसी भी लिस्ट भेजेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं हर गांव की एक एक नस जानता हूँ। मैंने जो खूंटा गाड़ दिया उसे मोदी भी नहीं हिला सकते। यह मैं यहाँ कहकर जा रहा हूँ। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरे द्वारा दी गई टिकट को कोई काट नहीं सकता है। किसान 31 दिसंबर तक करा सकते हैं रबी फसलों का बीमा। देश में रबी फसलों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब किसान अपनी फसलों को देखरेख में लगे हुए हैं। ऐसे में फसलों को प्राकृतिक नुकसान से बचाने के उपाय भी किसानों को करने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि किसान बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान आदि से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है। कई बार तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाती है। ऐसे में किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इसलिए किसानों को रबी फसलों का बीमा जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि यदि फसल उत्पादन के दौरान कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो तो उन्हें इस योजना के जरिए इसकी भरपाई की जा सके। आपको बता दें, पीएम फसल बीमा योजना में किसान अपने क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। सरकार की ओर से इस योजना में फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। किसान इससे पहले अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।